मैं राजेश शर्मा सर आपके साथ फिर से रिम्स इंग्लिश कंपस की ओर से आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं मॉडल्स वर्ब को। इससे पहले ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ आपको सुना दूं। एक बहुत अच्छा 2 सेंटेंसेस मुझे याद आ रहे हैं कि कहा था किसी ने कि एक तमाम दरिया है और दरिया में फना हो जाना। एक तमाम दरिया है, दरिया में फना हो जाना और दर्द बनने से पहले दवा बच जाना। देखिए, नौकरी की जरूरत किसी नहीं है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इस पैंडेमिक के माहौल में उन्हें बहुत सारी परेशानियां हो रही है। इसके कारण से ही मैं आज ऑनलाइन आपके साथ आ रहा हूं और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉडल्स वर्ब। कुछ लोग इसको मॉडल्स पढ़ते हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि वो ठीक है। ये मॉडल्स वर्ब है जो एक्सुलरी वर्ब कहलाता है। ये एक्सुलरी है, एक्सुलरी वर्ब। देखिए, एक्सुलरी वर्ब को 2 भागों में बांटा गया। एक को प्राइम एक्सुलरी कहा गया और दूसरे को मॉडल्स एक्सुलरी कहा गया। तो ऐसा कहते हैं ना कि ये चैप्टर कौन कौन से चैप्टर को मदद कर सकते हैं, कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है, किस किस कंपटीशन में इसकी जरूरत पड़ती है। एसएससी में तो इसकी जरूरत है, बैंक में भी इसकी जरूरत है, डिफेंस के किसी भी एग्जाम में इसकी जरूरत है। दूसरी बात है कि वर्ब आपको मदद कहां करते हैं, तो आप देखेंगे बिना वर्ब का पैसिव वॉइस, टेंस, ये सारा कुछ आपके साथ आपको समझ में नहीं आएगा। तो मॉडल्स वर्ब शुरू करने से पहले हम आपको कुछ और बातें भी बताना चाहते हैं कि वर्ब क्या है। तो कहते हैं एन एक्शन इज ए वर्ब। कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो वर्ब कहलाता है। हालांकि वर्ब तो 4 भागों में बांटा गया है, बट यहां पे जो डिस्कशन हो रही है वो मॉडल्स वर्ब की डिस्कशन हो रही है। तो मॉडल्स वर्ब का दूसरा नाम है शेयरिंग वर्ब। यू कैन नो द नेम, द अदर नेम ऑफ मॉडल वर्ब, शेयरिंग वर्ब। आप कहेंगे कि इसको शेयरिंग वर्ब हम क्यों कहेंगे? शेयरिंग वर्ब इसलिए कहेंगे क्योंकि ये अपने मीनिंग को शेयर कर देते हैं दूसरे के साथ। आखिर किसी को शेयर कर रहे हैं तो शेयर करने का मतलब तो ऑटोमेटिक है कि शेयर तो करना पड़ेगा, बांटना होगा। तो आप देखेंगे आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो सकना शब्द किसको दे दिया? ये डू को दे दिया। डू क्या है यहां पे? ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इन्होंने अपना मीनिंग किसको दे दिया? डू। दूसरी बात है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये डू अगर नहीं होता तो क्या कैन का मीनिंग होता? तो निश्चित तौर से नहीं होता। अब थोड़े से इसको हिंदी में समझ लें कि मॉडल्स वर्ब, मॉडल्स का मतलब होता है आधार। आधार को दूसरे शब्दों में हम लोग कहते हैं आधारित। आधारित सहायक क्रिया, ऐसा क्रिया जो दूसरे पर आधारित हो, जो दूसरे पर निर्भर करता हो, दैट इज कॉल्ड मॉडल वर्ब। ठीक है। अब देखेंगे कि इसको आधारित सहायक क्रिया क्यों कहेंगे। दैट मीन्स मॉडल्स का अर्थ ही होता है आधार, और वर्ब इज ए वर्ब नाउन है क्योंकि ये चैप्टर का नाम है, ग्रामर का एक चैप्टर है, उसका नाम वर्ब है।
तो आप देखेंगे कि मॉडल्स सब जो है ये एडजेक्टिव की तरह यहां यूज हो रहा है, और इसीलिए पहले मैंने लिखा आधार, और फिर मैंने लिखा आधारित, और फिर मैंने लिखा सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया तो इसके अंदर है ही, क्योंकि मॉडल्स को हम लोग मॉडल्स एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां से यदि डू को मैंने हटा दिया तो कैन का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात कैन डिपेंड किस पे कर रहा था, डू पे कर रहा था, इसलिए हमने हिंदी में इसको आधारित सहायक क्रिया कहा। इंग्लिश में मैंने इसको क्या कहा, शेयरिंग वर्ब का, क्योंकि यहां पे कैन का मीनिंग सकना हो रहा है, और ये सकना सब किसको दे दे रहा है, डू को दे दे रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये शेयरिंग वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है। एक और इसका नाम है, बहुत बेहतर नाम है, फूल्स। इसका मतलब है मूर्ख लोग, बेवकूफ। आप कहेंगे कि मॉडल्स वर्ब ही एक ऐसा चैप्टर है ग्रामर के अंदर जिसको फूल्स कहा जाता है, जिसको बेवकूफ कहा जाता है। तो हाउ कैन आई से इट्स फूल, हाउ कैन आई से, कैसे कह सकते हैं भाई, एक चैप्टर का नाम दे दो आप और इसको कह दो कि ये बेवकूफ है, ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन देखिए ये हम लोगों की बात नहीं है, ये बात है इसके यूजेस के अंदर। दैट मीन्स किसी को यदि तेज कहते हैं, यदि किसी को बेवकूफ कहते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, तो हम लोग उसको इंटेलिजेंट कहते भी हैं और फूल्स भी कहते हैं। तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि थोड़े से ऐसा काम ही करता है कि ये इसको हम लोग बेवकूफ कहते हैं। कारण क्या है, सदा इसके साथ V1 का प्रयोग होता है। तो ये V1 का प्रयोग क्यों होता है भाई, V2 क्या हो सकता है, V3 हो सकता है। तो यू कैन नो, आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसी का भी प्रयोग मॉडल वर्ब के साथ नहीं होता है, सिर्फ V1 को छोड़कर। अगर इसके साथ V2 लगाया जाए गलत हो जाएगा, V3 लगाया जाए गलत हो जाएगा, इसके साथ मॉडल वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन लगा दिया जाए बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं लिख दूं कि I can at go, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। मैं लिख दूं I can went, क्या ये सही है, बिल्कुल गलत है। क्या हम लिखते हैं I can beautiful, बिल्कुल गलत है। मतलब मॉडल वर्ब यदि है तो उसके साथ सिर्फ क्या लगेगा, V1 लगेगा। V1 को छोड़कर कुछ भी आप लगाएंगे तो मॉडल वर्ब गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3 नामों से जाने, हिंदी में जाने आधारित सहायक क्रिया, इंग्लिश में जाने शेयरिंग वर्ब, और दूसरा नाम इसका फूल्स है। और फूल्स इसलिए है कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके साथ प्रयोग नहीं होता है, केवल V1 का प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग समझिए। एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू, दिस इज वेरी or the most important part of grammar. Without it, that you cannot get good score in the examination. So thank you very much, and go ahead and look forward to getting a lot of success and touch the sky finally. Thank you very much to all of you. Okay.